देखेंगे क्लास 12 के चैप्टर 1 ज्योग्राफी का, है ना। उससे पहले हम लोग समझेंगे ज्योग्राफी के बारे में, नहीं भूगोल क्या है ना। उसके पहले हम लोग क्या समझेंगे, कुछ बेसिक चीजें, है ना। जैसे भूगोल क्या है, ये कितने प्रकार के हैं, है ना, ये सब हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है जैसे भूगोल, ज्योग्राफी क्या है। तो देखिए ज्योग्राफी वह विज्ञान है, ज्योग्राफी वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह और उसके प्राकृतिक वातावरण और मानव गतिविधियों तथा उसके आपसी संबंधों का अध्ययन कराता है। यानी ज्योग्राफी क्या है, भूगोल क्या है। तो भूगोल विज्ञान की वह कह सकते हैं, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी की सतह के बारे में, पृथ्वी की सतह के बारे में बताया जाता है। फिर मानव की गतिविधियों, जैसे मानव की गतिविधि का मतलब क्या हो गया कि लोग क्या कर रहे हैं ना। सभी लोग तो अलग अलग कामों से जुड़े हुए हैं, तो उनकी गतिविधियों के बारे में आप जानिएगा। जैसे कोई प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हैं, कोई सेकेंडरी सेक्टर से जुड़े हैं, कोई तृतीय सेक्टर से जुड़े हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर का मतलब हुआ जो सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है ना, जैसे मत्स्य पालन, मछली पकड़ना, कृषि करना, है ना। तो ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो यहाँ पे आप मानव गतिविधियों को पढ़िएगा। फिर जैसे परिवहन हो गया, परिवहन वो तृतीय में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, परिवहन, सेवा क्षेत्र जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब परिवहन जो है, परिवहन और संचार ये सारा सेवा क्षेत्र में चल जाता है। कहाँ पे चल जाता है, सेवा क्षेत्र में। ऐसा सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है उसको, क्योंकि आप बताइए, आप जैसे ऑटो में बैठते हैं, फिर गिरिडीह जाते हैं ना, आप उतरते हैं, ऑटो वाले को पैसा देते हैं, बदले में आपको क्या मिला, कुछ मिला जिसको आप छू पकड़ के देख सकते हैं, नहीं। तो ये हो गया सेवा। क्या हो गया, सेवा, समझे। तो यहाँ पे हम लोग मानव गतिविधियों को पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे, मानव गतिविधियों को। अब ऐसा थोड़ा ही कहिएगा कि नहीं हम यहाँ बैठे थे हमको सीट उखाड़ के दे दी, कहिएगा, आपको मिलेगा क्या, नहीं। तो ये सेवा क्षेत्र हो गया। जैसे मान के चलिए आप अभी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप हमको मंथली पैसा देते हैं, बदले में आपको भी वैसा कुछ मिलता नहीं जिसको छू पकड़ के देख सकते हैं। यानी ये भी जो हम पढ़ा रहे हैं, यानी शिक्षा दे रहे हैं, ये भी सेवा क्षेत्र हुआ। यानी हम सेवा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से जैसे एरोप्लेन है, आप बैठ गए, ठीक है, सीट में बैठे, जहाँ जाना था उतर गए, पैसे आपको लगे, बदले में क्या मिला, ऐसा चीज कुछ मिला, हाँ आपको सुविधा मिला, है ना। लेकिन कहने का मतलब वो चीज नहीं मिला, कुछ ऐसा जिसको छू पकड़ के देखे। जैसे आप दुकान जाते हैं, पैसे दिए, वो साबुन दिया, आप ले लिए, छू पकड़ के देख सकते हैं ना। तो वो सेवा नहीं हुआ, वो सेवा नहीं हुआ। जहाँ पे आपको बदले में कुछ ऐसा चीज ना मिले जिसको छू पकड़ के देखे, तो आप समझिए वो सेवा क्षेत्र हो गया। क्या हो गया, तो भूगोल क्या है, जहाँ पे हम पृथ्वी की सतह के बारे में, मानव की गतिविधियों के बारे में, कि मानव कौन कौन से काम करते हैं, सब तो अलग अलग चीजों से जुड़े हुए हैं, है ना। और वातावरण, प्राकृतिक वातावरण के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे नदी, पहाड़, झरना, है ना, इन चीजों के बारे में, कौन कहाँ है, कैसा है ना। और उनके आपसी संबंधों का भी अध्ययन करेंगे। आपसी, जैसे मानव पूरी तरह से पर्यावरण से संबंधित है, मानव जो है पूरे डिपेंड किस पर है, पर्यावरण पर। सारा चीज तो उसको वहीं से मिल रहा है, फिर उसी से वो अलग चीजों को बना रहा है ना। जैसे मान के चलिए लकड़ी मिल गया पर्यावरण से, उससे आप फर्नीचर तैयार कर दिए। तो पूरी तरह से मानव किससे जुड़े हुए हैं, पर्यावरण से, प्रकृति से। तो हम आपसी संबंधों को भी यहाँ देखेंगे, ठीक है। मानवों का संबंध किससे, पर्यावरण से और भी चीजों से। तो क्या हो गया, भूगोल क्या है, वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह, उसके प्राकृतिक वातावरण, मानव गतिविधियों तथा उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं, आपसी संबंधों का अध्ययन करता है ना। चलिए अब भूगोल के प्रकार हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, भूगोल के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी, है ना। भूगोल के प्रकार यानी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या भूगोल में, ठीक है। तो देखिए भूगोल के मुख्य प्रकार जो है वो 3 है। कितने हैं, भूगोल के मुख्य प्रकार जो है वो 3 है। पहला भौतिक भूगोल, क्या है, पहला क्या हुआ, भौतिक भूगोल। जैसे यहाँ पे आप क्या करेंगे, भौतिक भूगोल में प्रकृति का अध्ययन करेंगे। भौतिक भूगोल मतलब
प्रकृति का अध्ययन। भौतिक भूगोल मतलब क्या, जो जैसा है वैसा ही चीज को आप अध्ययन कर रहे थे। पठार हो गया, पहाड़ हो गया, झरना हो गया, नदी जो जिस तरह है प्रकृति के द्वारा दिया हुआ उसको आप पढ़ रहे हैं, तो वो हो गया भौतिक भूगोल। ठीक है, यहाँ पर आप किसका अध्ययन करेंगे, प्रकृति का, यानी जो चीज जो हमें प्रकृति ने डायरेक्ट दिया है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं ना। जैसे पहाड़ है, नदी है, झरना है, क्या आपने बनाया या हमने बनाया, नहीं, ये प्रकृति का दिया हुआ है। तो उन चीजों का जहाँ अध्ययन करते हैं वो कहाँ जाएगा, भौतिक भूगोल में। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति आदि। पर्वत यानी पहाड़, पठार यानी कैसे समतल जो होता है ना, मैदान, जलवायु यानी क्लाइमेट के बारे में है ना, मिट्टी के बारे में, वनस्पति यानी जंगल से संबंधित है ना, वनों से संबंधित, उन चीजों को पढ़ेंगे तो वो हो गया भौतिक भूगोल। ठीक है, अब दूसरा जो है भौतिक भूगोल के बाद है प्रादेशिक भूगोल। क्या है, भौतिक भूगोल के बाद प्रादेशिक भूगोल। यहाँ पर आप क्या करिएगा, मानव और उसकी गतिविधियों का अध्ययन करिएगा। क्या अध्ययन करिएगा, यानी प्रादेशिक भूगोल में हम लोग मानव के गतिविधियों का अध्ययन करेंगे, मानव और उसकी गतिविधियों का अध्ययन। जैसे जनसंख्या, जनसंख्या जैसे आप जानते हैं, क्या आपके ही देश में जो है हर राज्यों में एक जैसी जनसंख्या है क्या, क्या एक जैसे बस्ती है क्या, नहीं है ना, सब अलग अलग आपको मिलेगा। कहीं पे जनसंख्या ज्यादा तो कहीं पे जनसंख्या कम मिलेगी आपको, है ना। तो वही जनसंख्या वितरण अलग अलग है, जनसंख्या वितरण अलग अलग है। आपको कहीं पर दिखाई देगा कि नहीं मृत्यु दर ज्यादा है, कहीं मृत्यु दर कम है, कहीं जन्म दर ज्यादा है, कहीं जन्म दर कम है, ये सब भी आपको दिखाई देगी। तो प्रादेशिक भूगोल मतलब मानव एवं उसकी गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। जैसे जनसंख्या के बारे में, किसके बारे में, जनसंख्या। फिर मानव कौन कौन सी गतिविधि करता है, जैसे खेती बाड़ी है ना, कृषि, उसका अध्ययन करेंगे। फिर उद्योग, मानव उद्योग धंधे भी लगाते हैं ना, उसका। फिर परिवहन, क्या है, परिवहन, परिवहन का मतलब हो गया जैसे सामानों को हमको कहीं से ले जाना ले आना हो तो उसके लिए परिवहन चाहिए, यानी गाड़ी, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, ये सब परिवहन का उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हो गया, परिवहन। आपका साइकिल भी परिवहन है, बैलगाड़ी भी परिवहन है। ठीक है, फिर व्यापार के बारे में जानेंगे, व्यापार भी मानव का गतिविधि है। फिर बस्तियों के बारे में जानेंगे, यानी बस्तियां कैसी कैसी होती है, अलग अलग तरह की होती है। कुछ गुच्छित बस्तियां होती है, गुच्छित मतलब गुच्छा में, एक जगह 10 को, फिर एक जगह 10 को, ऐसे ऐसे करके। अब देखिए कहीं कहीं पे बस्तियां ऐसी मिलेगी जो एक घर से आप दूसरे घर में तड़प जाएगी तुरंत, ऐसे लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, तो वो भी अलग प्रकार की बस्तियां हो गई। तो वहाँ बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे, कितनी टाइप की बस्तियां होती है। तो ये हो गया भौतिक भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला। चलिए देखिए, ये आपका मानव भूगोल है। क्या है, ये आपका मानव भूगोल है, प्रादेशिक भूगोल नहीं, मानव भूगोल। क्योंकि मानव एवं उसकी गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं ना, इसलिए क्या कहलाएगा, मानव भूगोल। यहाँ क्या कहलाएगा, मानव भूगोल, क्योंकि यहाँ मानव के गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रादेशिक भूगोल। देखिए अब हम लोग देखेंगे प्रादेशिक भूगोल। क्या देखेंगे, प्रादेशिक भूगोल। जैसे प्रादेशिक भूगोल में क्या है, देखिए प्रादेशिक भूगोल ये तीसरा है, भूगोल का तीसरा प्रकार प्रादेशिक भूगोल। जैसे किसी विशेष क्षेत्र या प्रदेश का समग्र अध्ययन, यानी यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, किसी भी एक क्षेत्र के बारे में या किसी भी एक प्रदेश के बारे में पूरा पढ़िएगा। ठीक है, वो हो गया प्रादेशिक भूगोल। किसी क्षेत्र या क्या हो गया, किसी प्रदेश के बारे में पूरा पढ़िएगा तो वो हो गया आपका प्रादेशिक भूगोल, उसका समग्र अध्ययन होगा। और जैसे मान के चलिए आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, पूरे भारत का भूगोल है ना। दूसरा जैसे मान के चलिए आप एशिया का भूगोल पढ़ेंगे या तो झारखंड का भूगोल, यानी यहाँ पर आप किसी भी एक क्षेत्र का पूरा अध्ययन करिएगा, समग्र पूरे तरीके से। ठीक है, चाहे वो भारत का भूगोल हो, एशिया का भूगोल हो या तो झारखंड का भूगोल, किसी भी एक क्षेत्र का या प्रदेश का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है जनसंख्या। क्या नाम है, यानी
क्लास 12 चैप्टर 1 जनसंख्या। यहाँ पर जनसंख्या में पढ़ेंगे क्या कि जनसंख्या का वितरण कैसे हुआ है, ठीक है। यानी जनसंख्या का वितरण मतलब हर एक जगह एक जैसे तो लोग नहीं बसे हुए हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, तो वितरण के बारे में पढ़िएगा। फिर उनके घनत्व के बारे में, यानी कैसे बसा हुआ है वो लोग, है ना, डेंसिटी कैसी है, ज्यादा घना है कि कम घना है, वो घनत्व है ना। फिर वृद्धि, उनकी वृद्धि के बारे में, जनसंख्या की वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। फिर संगठन, उसका बनावट, संगठन मतलब बनावट। तो यहाँ पर चैप्टर 1 में हम लोग को पढ़ना है जनसंख्या का वितरण कैसे हुआ है, उसका घनत्व कैसा है, वृद्धि और संगठन, ये 3 चीजों के बारे में आप पढ़िएगा, 4 चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनसंख्या है क्या, जनसंख्या है क्या। देखिए किसी भी देश, राज्य, शहर में एक निश्चित, किसी देश, राज्य, शहर में या एक निश्चित समय पर रहने वाले कुल लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। यानी कोई भी देश है, राज्य है या शहर है, वहां पे एक निश्चित समय में रहने वाले लोगों की जो कुल जनसंख्या होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनसंख्या। कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी क्षेत्र में रहने वाली, मतलब एक निश्चित समय पर रहने वाली कुल जनसंख्या को हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या। अब जनसंख्या के प्रमुख घटक, जनसंख्या के प्रमुख घटक का मतलब हो गया जनसंख्या को प्रभावित कौन कौन करता है। प्रभावित समझते हैं ना, जनसंख्या पर इफेक्ट कौन कौन डालते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट डालने वाला क्या है, जन्म दर। कहीं का जन्म दर ज्यादा होगा, कहीं का कम होगा, तो इफेक्ट डालेगा जनसंख्या पर। फिर मृत्यु दर, दूसरा क्या है, मृत्यु दर, दूसरा क्या है, मृत्यु दर। और तीसरा है प्रवास। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह प्लान कर जाते हैं, यानी कहने का मतलब चले जाते हैं, प्रवास वही है, एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में चले जाते हैं, या तो मान के चलिए उनके एरिया में सूखा पड़ गया, काम नहीं मिल रहा है तो चले जाते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो वो कहलाता है प्रवास, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो मान के चलिए वो यहाँ से निकला तो यहाँ की जनसंख्या कम हुई ना, और जहाँ गया वहाँ क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। तो इससे भी प्रभाव पड़ता है जनसंख्या पर, यानी किससे, प्रवास से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।